हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 7:10 हो गए हैं। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, बाहर हस्बैंड जी गए हैं छोड़ने के लिए और अर्श बाबू मेरी गोदी में है। आज बच्चों को मैंने बिस्किट और फ्रूट दिया है क्योंकि पेपर चल रहा है, तो इस वजह से 10:30 बजे तक आ जाएंगे, तो इस वजह से तो यहाँ पे अर्श बाबू मेरी गोदी में है और हम बैठ जाते हैं यहाँ। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि वो भी बताइएगा। तो अभी पूजा पाठ कुछ नहीं हो पाया है। हाँ, और आज ये दोनों बच्चे मेरे ना 3:30 बजे से ही सुबह से उठे हुए हैं तभी से, और सही से सोना भी नहीं हो पाया। लेकिन रात में ये लोग 10:30 बजे सो गए थे, ऐसा था। हाँ, और इस टाइम पे अर्श सो गए, जस्ट अभी सोए हैं। अभी तक अपनी दीदी को रेडी होते हुए देख रहे थे। दोनों रिद्धि झुटू जा चुकी हैं स्कूल। ये है दर्श बाबू सो रहे हैं झूले में। तो बस पूजा पाठ की अब तैयारी करेंगे। दर्श सो गए हैं, अर्श जगह रहेंगे तो भी कोई बात नहीं। एक बार हस्बैंड जी ले लेंगे, फिर मैं नहा धो लूँगी। हाँ, फिर मैं ले लूँगी, वो नहा धो लेंगे। तो इस तरीके से दोनों न्यू बॉर्न बेबी के साथ मना रहे हैं हम लोग नवरात्रि, इनको संभालते हुए कैसे किस परिस्थिति में। तो चलिए देखते हैं कैसा जाता है। अभी कलश वलश स्थापना करना बाकी है। सुबह सुबह पतिदेव जी भी उठ गए थे, तो जो आम की लड़ियाँ होती हैं दरवाजे पे बांधी जाती है वो बंध चुका है। तो बस यहाँ पे दर्श बाबू सो रहे हैं और ये है पूजे का सामान। यहाँ आपको पूजे का सामान दिख रहा होगा सारा। तो ये पूजे का सामान सारा रखा हुआ है और बस हस्बैंड जी आ जाएं। बालू लेने गए हैं। एक्चुअली बालू में इस बार हम लोग सोच रहे हैं जौ जमाने के लिए। और यहाँ पे सारा पूजे का बर्तन वगैरह जो भी है वो सब मैंने यहाँ पे धुल करके इस तरीके से रखा हुआ है। और यहाँ पे फ्रूट भी मैंने धुल के रखा है। और हस्बैंड जी मिठाई भी कल लेकर के आए थे चढ़ाने के लिए। तो मैं और मेरे पति देव दोनों लोग व्रत हैं। कल रात में बारिश होने की वजह से यहाँ कपड़े डाले सारे। और ये है आम की लड़ियाँ लग गई हैं। आम की लड़ियाँ दरवाजे पे लगाने से ना बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, और सुबह सुबह बच्चों को बाहर की हवा भी दिलानी चाहिए। हाँ, अर्श बाबू को बाहर की हवा भी दिलानी चाहिए। तो 7:13 हो गए हैं। बस उनका आने का वेट कर रहे हैं। बस वो गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। हाँ, गाड़ी आती है लेके जाती है बच्चों को। तो इस तरीके से है। अभी स्वास्तिक बनाना है, नहा धो करके फटाफट से स्वास्तिक बनाएंगे दरवाज़ों पे। तो इस तरीके से जा रहा है मॉर्निंग का डे। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी आजकल। बदरी वाला मौसम है, धूप भी नहीं निकला है। अर्श बाबू मम्मा की गोदी में है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। सारे बोतल पड़े हुए हैं यहाँ धुलने के लिए। तो सोच रहे हैं जब कलश वलश की स्थापना कर लेंगे ना उसके बाद फिर ये बोतल वगैरह धुलेंगे। और बस यहाँ पे आलू भी मैंने चढ़ा दिया है फलहार के लिए होने के लिए। और इधर साइड हमारा कपड़ा भी धुल रहा है। कल रात भर का जितना भी कपड़ा था ना वो सारा इसमें डाल दिए हैं, तो धुल चुका है ऑलमोस्ट। बस सूखने के लिए डालना है इसमें। तो बस ये हो गया है काम। तो ये है कलसा वगैरह है। और हाँ, ये कल एक्वेरियम भी साफ़ किए थे पूरा। तो यहाँ पे मूंगफली है, बताशे हैं और पूजा का पूरा सामग्री यहाँ पे। और ये मखाने भी लेके आए थे पतिदेव। और ये मूंगफली वाला रिफाइंड ऑयल जिसमें यूज़ करेंगे हम लोग व्रत के लिए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी साफ़ सफाई कर रहे हैं मंदिर का। इस समय नहीं मिल पा रहा है ना मंदिर को अच्छे से साफ़ करने का। दोनों ट्विंस बेबी में इतना बिजी रहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 10 दिन पहले ही साफ़ किया था, बट चूहे वगैरह ज़्यादा है ना, तो इस वजह से नवरात्रि के पहले तो साफ़ करना बनता ही है। तो हस्बैंड जी कर रहे हैं यहाँ पर साफ़ सफाई। और यहाँ पर मैं अर्श को झूला रही हूँ। दर्श को गोदी में मैंने लिया हुआ है। बस झुलाते झुलाते मैं अर्श सो जाएंगे। और सो गए अर्श, लेकिन ज़्यादा देर नहीं सोए थे, लगभग 15-20 मिनट ही सोए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बॉटल फटाफट से धुलने के लिए। और हस्बैंड जी बालू वगैरह बना रहे थे कटोरी में, क्योंकि जौ लगाना था ना, इस वजह से। तो फाइनली नहा धो करके मैं आ गई हूँ। जैसे ही नहा करके आई वैसे ही दर्श बाबू भी उठ गए और अर्श बाबू को भी सुला के गई थी, वो भी उठ गए। तो बॉटल वगैरह 5 से 10 मिनट बॉटल लगा था धुलने के लिए। फिर हाथ में कलर लग गया है। एक्चुअली पैर में मैंने लगाया है महावर, कहते हैं शुभ माना जाता है। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है। ये मैंने प्रेगनेंसी के पहले सिलवाया था, 1 साल पहले, तीजा पे पहनने के लिए। तो वही वाला सूट मैंने डाल लिया है। और आज माता रानी का डे है, जैसा कि बस सारी तैयारियां यहाँ पे कर दिया मैंने। ये सारा ला के रख दिया है। हस्बैंड जी भी गए हैं नहाने के लिए। बस फटाफट से वो नहा करके आ जाएं तब फिर पूजा आगे बढ़ेगी। अब दोनों न्यू बॉर्न उठ गए हैं, कैसे करें पूजा? हाँ,
परेशान कर रहे हैं बाबू, मम्मा कहीं ना जाए, बस सामने रहे। तो बस हस्बैंड जी और हम मिल कर के देखते हैं कैसे होती है पूजा आज की नवरात्रि की। और प्रेम से बोलिए शेरे वाली माता की सदा ही जय हो। तो चलिए जयकारा शेरे वाली दा साचे दरबार की जय। बने रहिए, कोशिश करते हैं। हाँ ये देखिए, ये देख लीजिए, रो रहा है अर्शु बाबू। हाँ नहीं मानेंगे, अब खिलाना ही पड़ेगा, गोदी में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अर्श को गोदी ले लिया। दर्श यहाँ खेल रहे, उसको टॉयज दे दिए हैं। उसका पसंदीदा तीथर है, काफ़ी अच्छा है, उसी में बिजी है। अब तो इतना गुस्सा कर रहे हैं कि गोदी में लेके बैठे रहो। हाँ ये वाला हाल हो गया। क्या चीज़ इसमें नहीं, पूरा इधर उधर से निकल जाएगा। कागज लगा दे रहे, कागज। तो बस पति देव अकेले ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा रहता था कि मैं सामान ला के रखती थी, सब एडजस्ट होता था, लेकिन उतर नहीं रहे हैं। ये यहाँ है, हाँ हंसी ले रहे हैं। तो बस इन्हीं दोनों को मैं संभाल रही हूँ, बाकी पूजे की तैयारी वही कर रहे हैं। कलसा वगैरह में जैसे चावल वगैरह लाना, कलसा भरना, पापा जब कर रहे हैं। हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, दर्श हंस रहे हैं। हस्बैंड जी यहाँ पे सारी तैयारी कर रहे थे, जैसे दीपक बनाना, चावल लाना, हल्दी लाना, क्योंकि दोनों बच्चों को मैं संभाल रही थी, या उतर के मैं कर नहीं पाती। और उन्होंने चादर यहाँ बिछाया, ये चादर धुला हुआ था, बस इसी तरीके से वो बिछा दिए। यहाँ पे लेडीज़ वर्क करती है तो अच्छे से करती है, जेंट्स होते हैं कि काम चलाओ चलता है तो ऐसे ही बिछा देते हैं। कहा सही से बिछा के नहीं ठीक है। उसके बाद चावल वगैरह यहाँ पे कलसा स्थापना करने के लिए सब बना रहे थे वो। और यहाँ से अर्श कंटिन्यू देख रहे हैं अपने पापा को। मज़ा आ रहा है इनको देखने की। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं कथरी नीचे बिछा देती हूँ, फिर दोनों बच्चों को वहीं रख देंगे और नीचे पूजा करेंगे बैठ के, तो वो लोग भी देखेंगे तो ध्यान केंद्रित रहेगा। इस तरीके से मैंने फिर बिछा के बच्चों को कर दिया है। तो बच्चे पेट के बल रहने लग गए हैं, तो वो लोग पलट जाते हैं। तो इस तरीके से लोगों को मज़ा आ रहा था देखने के पापा क्या कर रहे हैं। और लोगों के लिए सब चीज़ नया था ना। और कहते हैं 6 मंथ में होते होते कंप्लीट अभी नहीं हुए, वो कुछ दिन में हो जाएंगे। तब तक में बच्चे अच्छे से हर चीज़ें देखने लगते हैं। जिधर भी जिनको वो पहचानते हैं, जिधर वो जाए उधर ही उनकी निगाह रहती है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने लिटा दिया इस तरीके से। और यहाँ पे हस्बैंड जी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं नहीं छू रही पूजा की, क्योंकि बच्चे सुसु वगैरह करते रहते हैं, इस वजह से फ़िलहाल तो अभी तक बच्चों ने सुसु नहीं किया है। तो वैसे मैंने लिटा दिया और बस हम दोनों यहाँ बैठ कर के माता रानी का ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। हर बार दोनों बेटियाँ भी रहती थी, बट इस बार वो लोगों का पेपर चल रहा है तो स्कूल गई हैं और लेट हो गया पूजा करने में। नहीं तो 5 बजे पूजा हो जाती थी हमारे यहाँ। तो अर्श बाबू को मैंने उठा लिया बीच में, इस तरीके से संभालते हुए दोनों ट्विंस को। पूजा भी हो रही है, बच्चे भी संभाल रहे हैं, इस तरीके से हो रही है। और इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं नवरात्रि की पूजा। मैया की जय, शेरे वाली मैया की जय। तो बस दीप भी प्रज्वलित हो गया है, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, आरती होगी। तो यहाँ पे कलशा स्थापना भी होगी, भोग भी लग गया। और कुछ इस तरीके से हमने सजाया है अपने इस छोटे से मंदिर को माता रानी के। तो बस माता रानी की पूजा पाठ हो गई है। आर्श ने भी पूजा कर लिया, बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल नहीं रोए थे। अब पूजा खत्म हो गई है ना, तब इनका रोना स्टार्ट हो रहा है। ये कपूर जल रहा था ना, तो देख रहे थे उसी में। बस माता रानी की पूजा ये हो गई है। तो आप सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि। जोर से बोलिए जयकारा शेरे वाली दा साचे दरबार की जय। तो बिस्तर वगैरह भी लगा नहीं है, लगाऊंगी, क्योंकि बाबू ने सुबह सुबह ना इस पर सुसु वगैरह कर दिया था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और छोटे वाले ने पोटी भी कर दिया था, तो इस वजह से हटाना पड़ गया था बेडशीट। तो अभी लगाना है, देखते हैं। उससे पहले चलते हैं किचन में, तलने वलने वाला काम करते हैं। हाँ पापा बाबू को संभालेंगे तब तक में, क्योंकि हस्बैंड जी को भी ड्यूटी निकलना है, 9 बजने वाला है। और 9:30 10 तक ऐसे निकल जाएंगे, 10 बजने में 10 मिनट तक। तो चलिए फटाफट चलते हैं। किसको मज़ा मिल रहा है? आर्श दर्श को मज़ा मिल रहा है, आर्श दर्श को मज़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और ये मखाना है, मखाना भी फ्राई करना है। मूंगफली मैंने फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे घी में मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से
फलाहार बना दूँगी। यहाँ पे मैं मखाना काट ही रही थी, तब तक मैं बाबू का अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हस्बैंड जी आवाज़ भी दे रहे थे कि सुनो जल्दी आओ। तो यहाँ पे आलू भी मैंने फटाफट से छील के रख दिया था जब जैसे किचन में आई थी। फिर बाबू को, अर्श को मैंने ले लिया, दर्श को हस्बैंड जी लिए, तो फिर इसको लिए भी इस तरीके से मुझे किचन में काम करना पड़ता है जिस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं काम करना बंद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को भी ड्यूटी जाना है, लेट हो रहा है। और पुलिस वालों के जानते हैं ड्यूटी कितनी स्ट्रिक्ट होती है, और वो भी व्रत हैं। तो मैं सोच रही थी फटाफट से फलाहार बना लूँ। धीमे आँच पे मूँगफली यहाँ फ्राई कर रही हूँ, और इधर साइड मैंने आलू फ्राई करने के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, तो आलू भी मैं घी में ही फ्राई करूँगी। और दूसरी साइड मैंने चाय भी चढ़ा दिया था जब अर्श को लेने के लिए अंदर गई थी। तो इधर कढ़ाई मैं आलू फ्राई करने के लिए लोहे वाली कढ़ाई सोच रही थी यूज़ करने के लिए। जस्ता वाला चढ़ाया था, उतार के मैंने रख दिया था। और लोहे वाली कढ़ाई को थोड़ा सा धुल लेंगे क्योंकि मुर्चा लगा रहता है ना, थोड़ा लोहा टाइप का, तो उसको खंगार लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। तो अर्श को लिए ही काम हो रहा है, क्या करूँ। फिर यहाँ पे कर ही रही थी तब तक मैं कि दर्श की भी रोने की आवाज़ आ गई, तो मैंने कहा चलो फिर अंदर ही चलते हैं। तो ये है फलाहार बन करके हो गया है रेडी। आलू यहाँ पे है और मूंगफली है, मखाने और ये चाय है। और मैं आ गई थी, उस टाइम पे रो रहे थे बच्चे, दोनों की मालिश मैंने किया। क्या हुआ था मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो दोनों का मालिश वगैरह हो गया है, एक लेटे हुए हैं, हस्बैंड जी रेडी हो रहे हैं, उनकी टिफ़िन चलिए फटाफट से रेडी कर देते हैं। तो आधा ही काम मैंने किया था, तो बच्चे इतना भयंकर वाला रोने लग गए थे कि पूछे मत, मैं भागा भागी मच गया था। तो इस वजह से फिर हस्बैंड जी ही गए तलने लगे मूँगफली वगैरह। आलू मैंने फ्राई कर दिया था, मूँगफली मतलब धीमी आँच पे बनाना पड़ा था ना, काफ़ी टाइम लग रहा था। और मखाना सब उन्होंने ही रेडी किया था, चाय वाय मैंने ही चढ़ा दिया था। तो इस तरीके से है। तो चलिए उनकी टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली और मखाना ही टिफ़िन में हस्बैंड जी के पैक कर दिया है। और बस उनको भी लेट हो रहा था, फटाफट से वो रेडी हुआ टिफ़िन लेकर के, मोबाइल लेकर के, बस वो निकल ली अपनी ड्यूटी के लिए अपने काम में, और मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो पतिदेव जी भी जा चुके ड्यूटी, और अर्श सो गए हैं वहाँ झूले में है, और दर्श बाबू मेरी गोदी में है। और मैं यहाँ पर फलाहार खाने जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था टिफ़िन वगैरह दे के उनको भेजना। और वो ही कहते आलू मैंने बस फ्राई किया था, मूंगफली और मखाना और चाय मैंने चढ़ाया था, वो सब वो बनाए थे, मूंगफली मखाना वगैरह। क्योंकि अर्श और दर्श इतना तेज रोने लग गए थे, मतलब पतिदेव से भी नहीं संभल रहे थे। तो मैंने कहा क्या हो गया, वो भी बोले थे नहीं आओ मैं देख ले रहा हूँ, आओ इन लोगों को संभालो। तो फिर नहीं शांत हो रहे थे, उन लोगों को मतलब दूध भी पिला रहे थे, नहीं पी रहे थे। फिर फटाफट से मालिश मैंने किया अर्श बाबू को, और फिर इनको भी मालिश किया। तब तक मेरे हस्बैंड जी ही पीछे सब देख रहे थे। तो एक टाइम होता है ना, टाइम ओवर हो गया था, और इस वक्त 10:05 हो रहा है। मालिश 9 बजे हो जाती थी इन लोगों की, हो सकता है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। बाकी पूजा पाठ में तो नहीं रोए, पूजा पाठ आराम से हो गई, कलशा की स्थापना भी हो गई। तो अभी तक मैंने फलाहार नहीं किया था, तो दर्श को भी मैंने मालिश वालिश कर दिया था। हस्बैंड जी तो ला दी थी अपना भी फलाहार की थाली, मेरी भी, बट मैंने कहा अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि दर्श को मैं मालिश कर रही थी उस टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैं खा लूँगी। यहाँ पे अर्श सो रहे झूले में और दर्श वहाँ सो गए हैं। तो अब चलिए फटाफट से बाकी काम कर लेते, क्योंकि कपड़े धुले हुए थे, वॉशिंग मशीन से खाने के लिए डाल लेते, बर्तन भी जूठे हो गए हैं, तो उनको भी फटाफट से क्लीन कर लेते। तब तक मेरी रिद्धि टुक आ जाएंगे क्योंकि उनका पेपर चल रहा है, 10:30 तक आ जाती है, 10:30 और रिद्धि 11 बजे आती है। तो यही है, आधे घंटे में लोग भी आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से काम निपटा लिया। तो रिद्धि आते स्कूल से बाबू को लेके यहाँ पे खिलाने लगे। अर्श बाबू उठ गए हैं, दर्श सो रहे हैं इस टाइम पे, और टुक टुक लगी हुई है टीवी में। वो तो 10:30 ही बजे आ गई थी टुक टुक, तो खाना वगैरह खाया टुक टुक ने। तो फाइनली अब सारा काम हो चुका है, और अभी भी थोड़ा सा बर्तन जूठा पड़ा है क्योंकि रिद्धि ने खाया दाल चावल, और रिद्धि भी आ गई है स्कूल से, खाना खाया, और टुक टुक ने ट्यूशन पढ़ा। लेकिन टुक टुक सो गई हैं क्योंकि ना ज़्यादा देर नहीं पढ़ी। आज इनकी ट्यूशन वाली बोली थी कि सुबह ही आके पढ़ा देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन आधे घंटे बाद टुक टुक को नींद लगने लगी थी क्योंकि सुबह आज 5 ही बजे टुक टुक भी उठ गई थी, इसी वजह से। तो फिर आधे ही घंटे बस ट्यूशन पढ़ी, और ट्यूशन वाली चली गई। जैसे ही गई हैं तैसे ही टुक टुक सो गई हैं। और यहाँ पे दर्श बाबू सो रहे हैं, अर्श बाबू वहाँ झूले में सो रहे हैं, रिद्धि यहाँ पे मखाना और मूँगफली खा रही हैं जो सुबह बनाए थे हम लोग फलाहार में। तो इस तरीके से गया डे, और सारे कपड़े बाहर मैंने डाल दिए हैं। लगभग इस वक्त टाइम हो रहा है 12:40। जी हाँ, 41 हो गया है। मॉर्निंग रूटीन आज आपके साथ मैंने शेयर किया कि कैसे रहा, और किस तरीके से न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ उनको संभालते हुए पूजा पाठ किए। और बीच में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी क्योंकि अचानक से बच्चे बहुत रोने लग गए थे, जिस वजह से
फलहार मैं पूरे तरीके से नहीं बना पाई थी, आधा मैंने बनाया, आधा पति देव ने बनाया। इस तरीके से गया डे। तो चलिए, माता रानी सब पे कृपा कर ही रहें और अपना आशीर्वाद हम सभी पे बनाए रहे और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रहे। आप सभी को सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और ख़त्म करने से पहले बोलेंगे कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। देखिए नीचे रेड कलर का लिखा है सब्सक्राइब, उसी को हिट कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और अभी तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाके फटाफट से इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। ये रही मेरी आईडी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।